जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए केवीएस के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित हुई थी, तो आप लोग देख सकते हैं हाल का क्वेश्चन पेपर रहा केवीएस 2022-23 का, जो कि फरवरी 2023 में परीक्षा हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो कि अन्य विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, कॉमन आप लोग मानकर चलें। इसके अलावा आगे देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर, इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग देखें और प्ले लिस्ट में आप लोग ज़रूर चेक करें, पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर पर बातें किए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब आगे देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सभी हार्डवेयर हैं। और आप लोग को जवाब देने होंगे ये कौन सा हार्डवेयर है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। तो ये हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाएंगे, जो कि आप लोग को दिखाई देते हैं। और इंटरनल में हो जाएंगे जैसे कि सीपीयू हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा, तो ये सब हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देखते चलें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर आप लोग कैसे जानें। तो किलो, मेगा ऐसे याद रखें, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सभी 4 ऑप्शन हैं। यदि सबसे कम पूछा जाए तो केबी होगा, सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें से टीबी होगा। वैसे आप लोग ऐसे याद रखें, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ये सब करके याद रखें। ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, तो ये बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस में भी देख चुके हैं, निबल कहते हैं। यदि बाइट की बात करें तो 8 बिट्स हो जाएगा, और यदि किलो बाइट की बात करें तो 1024 बाइट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है जब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अगर हम लोग ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस वर्ड में, अर्थात एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो कौन सा यूज होता है इसमें से, रैम, रोम, ये सब में से, बायोस, ये सब में से कौन सा यूज होता है। तो रैम होता है मेन मेमोरी में, तो ये मेन मेमोरी का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, रैम हो जाएगा। व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, if we open a document in MS Office Word, which of the following is used, तो रैम हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देख लेते हैं, डाइस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस पर देख चुके हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार, ये है, ये नहीं है, ठीक है। इससे पहले हार्डवेयर नहीं है, सो देखे थे। और ये आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एमएस ऑफिस हो जाएगा। जबकि ये सभी आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएं। तेजी से देख लेते हैं, आप लोग जहाँ देखें ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 का उल्टा नोट कर दें, नोट मतलब नोट उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0। और इसके बाद ये है और दिया गया है, और दिया गया है, तो 0 0 पहले इसको आप लोग कर लें, ये यहाँ तक पहले कर लें। तो 0 और 0 फॉल्स मतलब 0 होगा, इधर भी 0 है, इधर भी 0, इधर भी 0, तो 0 0 क्या होगा, और ऑपरेशन है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हुआ, उसके बाद अब 0 और एंड किया गया है, एंड 1 किया गया है, 0 1 क्या होगा एंड ऑपरेशन में, तो 0 से एंड ऑपरेशन होगा तो क्या होगा,
जीरो ही होगा। आप लोग को एंड और याद रखने होंगे ऑपरेशन। जीरो जीरो और में बात कर रहे हैं, जीरो जीरो, इसके अलावा 01 किए, उसके बाद ऐसे याद रखें, नीचे बता देते हैं 00 01, उसके बाद 1011। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने होंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ क्या होगा 1 होगा, और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और ऑपरेशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 क्या होगा, 1 होगा, 11 1 होगा। यदि और के बाद एंड ऑपरेशन की बात करें, एंड ऑपरेशन में क्या होगा, 0 0 0, ये तो ठीक है, और 01 भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 होगा सिर्फ एंड ऑपरेशन। तो ये आप लोग को याद रखने होंगे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते चलें, व्हिच बुलियन दिया गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इज करेक्ट दिया गया है, आप लोग को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये देखें, ये देख रहे होंगे, फिगर देख रहे होंगे आप लोग। तो इसमें आप लोग को बताने होंगे ये कौन सा गेट है, तो ये बता सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा गेट है। तो इसका आप लोग सिंबल से याद रखें। तो आप लोग जान गए होंगे एक्सोर गेट की बात करें। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक्सोर गेट। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोग को बता चुके हैं, BSEB में भी बता चुके हैं। ये सभी आप लोग देख रहे होंगे, ये विषय वस्तु के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, विषय वस्तु से हैं। PGT कंप्यूटर साइंस KVS का है, यहाँ से शुरू है, उससे पहले से ही शुरू है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एब्जर्प्शन लॉ की बात करें तो ये, इससे पहले आप लोग जो देखे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही ये भी क्वेश्चन है, इससे पहले जो देखे थे वो भी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले x कॉमन लेंगे तो 1 + y हो जाएगा, ये 1 होता है तो x हो जाएगा। इस पर बातें किए हुए हैं, आप लोग देखे भी होंगे, इस पर बता चुके हैं, सभी बातें कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे, तेज़ी से ही बातें करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते चलें, इसमें क्या होगा, इसमें क्या दिया गया है आप लोग को देखने होंगे। इसमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अभी, तो आप लोग को दिखाई देगा, हो सकता है। देख ले आप लोग, बड़ा करके देख ले, उसको फिर छोटा कर लेंगे। बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, तो इसमें क्या करना होगा आप लोग को, 3 3 का आप लोग पेयर बना लें, ठीक है। बाइनरी दिया गया है, ऑक्टल में जाना है, तो 3 का बनाएं, फिर 3 का बना लीजिए, फिर 3 का बना लीजिए, फिर 3 का। तो प्रथम 3 क्या होगा, आप लोग को ऐसे भी याद रखना होगा, 8 4, ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, 1 1 2 4, 1 2 4, 3 3 का बनाना है तो 1 2 4। यदि 4 का रहता तो 1 2 4 8 हो जाता। तो यहाँ पर 1 2 4 या फिर 2 पर पावर 0 करके याद रख सकते हैं, 0 2 पर पावर 1 ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका 3 होगा, 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 2 4 ऐसे, इसी कंसेप्ट 1 2 4 कंसेप्ट पर 1 2 4 इधर से, या फिर 4 इधर से चलेंगे तो 4 2 1 कंसेप्ट पे आप लोग को जोड़ने होंगे। यहाँ पर 1 2 4 करेंगे तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो ख़त्म है। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 2 क्या होता है, 4 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 + 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद आगे देखें, 1 0 1, 1 0 1 है, इसको करके दिखा देते हैं। 1 1 0 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बातें कर चुके हैं, आप लोग को किस कंसेप्ट पर याद रखने होंगे एक बता देते हैं, 0 1 1। उसके बाद आप लोग को याद रखने होंगे आप लोग को 4 2 1 कंसेप्ट,
गुना करने होंगे, ये सभी गुना करने होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग 0 को 4 से गुना करेंगे तो नहीं बनेगा, काम चलेगा। 1 को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद आप लोग को प्लस करके 1 को 1 से, तो आप लोग को पहला निकल जाएगा। इसी कंसेप्ट पर आप लोग को आगे भी बनाने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 को 0, ये ख़त्म है, 2 1 3। तो इसी कंसेप्ट पर आप लोग बना सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है आप लोग को ये देखने हैं। इसमें आप लोग को देखना है इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसमें आप लोग को देखें और बताएं क्या होगा इसका आंसर। सब तो एक टाइप का ही दिखाई दे रहा है मोबाइल पर देखने पे। तो यहाँ पर देखें आप लोग क्या क्या अंतर है। यहाँ पर कोडिंग वाला तो गलत हो गया, पहले ही ख़त्म है, ऐसे ही तो देख लें। उसके बाद आगे देखें इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, तो ये सही है, ना कि इंटरचेंज और इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। तो ऐसे में क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा 2 वाला। अब आगे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, छोटा दिया गया, काफ़ी छोटा दिया गया है। इसको भी बड़ा करना होगा तो बड़ा कर लेते हैं, तब दिखाई देगा ठीक से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम। उससे अच्छा हिंदी दिखाई देगा, तो हिंदी देखकर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले को साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो इसका आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन अश्लील सामग्री भेजना, तो ये भी साइबर क्राइम में ही आ जाएगा। इसके अलावा किसी शोरूम से एक नया इंटरनेट राउटर चोरी करना, तो ये तो जनरल हो जाएगा। जो चोरी जैसे होता है, राउटर चोरी हो या फिर कुछ भी चोरी हो, कंप्यूटर चोरी कर लें, तो ये सब तो हो जाएगा किसका? ये जनरल होगा चोरी का उदाहरण, शोरूम से। उसका किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी के बिना उसके CCTV कैमरे को एक्सेस करना, तो ये भी गलत बात है, तो ये हो जाएगा साइबर अपराध में। तो गलत तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो उसके प्राइवेट कंपनी की जो जानकारी दिए बिना CCTV कैमरा का उपयोग कर रहे हैं, ये जो है ये साइबर अपराध में आ जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी भेजना, ये भी साइबर में आ जाएगा। सिर्फ ये जनरल में होगा, ये जनरल में होगा तो नोट ही पूछा जा रहा है, नहीं तो नहीं पूछा जा रहा है, अपराध साइबर अपराध नहीं है। साइबर मतलब ये, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, आप लोग देखें, खुद भी देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें तो कौन सा है? सबसे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी बनाते भी होंगे, तो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसमें यदि बात करें तो एक अल्फ़ाबेट जो कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, इस टाइप के पासवर्ड ही अब कहे भी जाते हैं कि बनाने के लिए एक एक होने चाहिए। उसके अलावा स्पेशल सिंबल जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये भी होने चाहिए। इसके अलावा नंबर भी होने चाहिए, ये हो गया नंबर। तो ये हो गए उदाहरण स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी छोटा दिया गया है, काफ़ी छोटा दिया गया है, फिर भी देखते हैं। which of the following protocol is used to upload and download files from remote server computer। तो ये तो आप लोग देखे भी हैं, जो कि
क्वेश्चन पेपर जो कि, और यही क्वेश्चन पेपर आप लोग जब इसमें KVS का देखे होंगे तो आप लोग को विश्वास जागा होगा। लेकिन आप लोग को यदि बताए हुए थे ऑनलाइन पेपर देखने के लिए, जो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुए थे बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का, तो आप लोग देखे भी कम, लेकिन उससे भी आप लोग को अंदाज़ा लग सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन थे नेटवर्किंग के। तो यही हैं, यही क्वेश्चन हैं। अपलोड और डाउनलोड की बात करें फाइल को, तो फाइल को अपलोड डाउनलोड की बात करें तो क्या होगा, तो FTP हो जाएगा। FTP इसका आंसर हो जाएगा। FTP किस लेयर पर हैं, तो FTP किस लेयर पर हैं, तो एप्लीकेशन लेयर पर। जबकि HTTP की बात करें तो ये भी यही है। इसके अलावा ये सब तो हैं ही, लेयर बातें कर चुके हैं। अगर पूछा जाए FTP के बारे में, FTP के बारे में पोर्ट नंबर पूछा जाए, इस पर हम लोग कम्युनिटी में भी बातें की थे। पोर्ट नंबर यदि आप लोग को FTP में पूछा जाए, FTP में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यदि बात करें तो इसको फुल फॉर्म में बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी पूछा जाता है। और FTP पर यदि बात करें तो 21 में और 20 में, 20 पोर्ट नंबर है और 21 नंबर है। आप लोग को बताने होंगे जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डाटा के लिए कौन सा होगा पोर्ट नंबर, आप लोग कम्युनिटी में जाकर देखें। और इसके अलावा डाटा के अलावा 2 बातें कर चुके हैं। तो डाटा के लिए ये यूपी में भी क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के परीक्षा में। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी AE में, तो ऐसे में आप लोग इसको भी बता सकते हैं डाटा के लिए क्या हो जाएगा, तो 20। तो ये बातें कर चुके हैं और आप लोग यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आप लोग को कम्युनिटी में मिल जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिमोट सर्वर कंप्यूटर फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसको बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसको आप लोग देखें, इसको देखें, दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग खुद भी बताएं। छोटा है, लेकिन छोटा है फिर भी देख लें, इसका महत्वपूर्ण है ये भी। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी देख लें। सबसे पहले गरुड़ स्किल एजुकेशन ने पुणे के नज़दीक एक स्थान पर अपना नया स्किल ट्रेनिंग कैंपस स्थापित किया। कैंपस में 3 नज़दीक में ही बिल्डिंग है, जो कि ये है CAT6 है, CAT6 है। ये हुआ एथरनेट आप लोग कहेंगे, और केबल से आपस में जुड़ी हुई है। तो इससे भी आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा, ये लेन की बातें कर रहा है कि जो कि कैंपस में ही बातें की गई। कैंपस में ही 3 बिल्डिंग है, तो कैंपस में ही 3 बिल्डिंग है, तो ये लेन से है जुड़ा हुआ मामला। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं कैंपस में किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किया गया। आप लोग ये भी देख सकते हैं, देख लें। स्किल एजुकेशन हैज सेट अप देयर न्यू स्किल ट्रेनिंग कैंपस इन ए प्लेस नियर पुणे। ये है और छोटा दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है और भी छोटा में है, इंग्लिश का, हिंदी ही देख लें। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। कौन नेटवर्क डिवाइस नहीं है, आप लोग को उदाहरण देने होंगे। नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण आप लोग दें। तो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा। तो रैम हो जाएगा, मेमोरी आप लोग जानते ही हैं, इसमें बताना क्या हम। मेन मेमोरी की बात करें तो, और स्विच हो गया, ये हो गया और ये हो गया। राउटर किस लेयर पर है, तो नेटवर्क लेयर पर हो जाएगा। स्विच किस पर है, आप लोग को कमेंट करने होंगे। हब किस पे है, आप लोग को कमेंट करने होंगे। अब आगे देख लेते हैं। वैसे बता दिए हैं डाटा लिंक लेयर पे। अब आगे देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया गया इसमें, इसका भी फॉन्ट छोटा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइड मीडियम विल बी एबल टू, क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइड मीडियम विल बी एबल टू हैव हाईएस्ट स्पीड डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल। मतलब क्या है, हाईएस्ट स्पीड, ओ हाईएस्ट स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल जो है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है, तो फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो यही हो जाएगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से किस तार माध्यम के द्वारा उच्चतम गति डाटा संप्रेषण संभव है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल। अब आगे देख लेते हैं, इसमें आप लोग ऐसे करके देख लें एक बार, आप लोग देखना चाहते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग को अब दिखाई दे रहा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायर्ड मीडियम विल बी able to have highest speed data communication possible। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि इनवैलिड आईपी बताना है आप लोग को। इनवैलिड आईपी क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। इनवैलिड आईपी एड्रेस की बात करें तो 0 से जाएगा 255 तक, 255 तक, यहाँ पर 256 दिया गया है तो ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लीजिए आप लोग क्या दिया गया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे देखते चलें। एडवांस रिसर्च, ये हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें क्या दिया गया है? एडवांसमेंट दिया गया, ख़त्म है। ये भी एड दिया गया, ख़त्म है। अमेरिकन दिया गया, ख़त्म है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं है, तो इसमें साफ नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन कौन कौन है? तो चैट बोट भी है, इसके अलावा ये भी है ड्राइवरलेस कार, इसके अलावा फेस ये भी है, और ये नहीं है। ये क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम जैसे टेली, ये सब तो देखते भी हैं, तो ये इसका हो जाएगा। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बातें कर चुके हैं कि निम्नलिखित में से क्या एआई की एप्लीकेशन नहीं है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, पाइथन में अब आ चुके हैं। पाइथन में इनवैलिड आइडेंटिफायर बताना है आप लोग को। इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है जो कि वैलिड नहीं है? तो वैलिड नहीं है, कौन सा वैलिड नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें आप लोग जानते हैं, जैसे कि बात करें कि कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं कीवर्ड को, तो कीवर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफायर में भी वही रूल है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट लेटर ये सब के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। जो फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडर ये से शुरू हो सकता है। इसके अलावा कई रूल हैं, और ये कीवर्ड के रूप में नहीं। कीवर्ड जैसे कि फॉल्स है, ये कीवर्ड है। जैसे कैपिटल में 3 है, कैपिटल में 3 है, कौन है? फॉल्स है। कैपिटल में फॉल्स हैं, ट्रू हैं, कैपिटल में ही है। यहाँ पर स्मॉल दिया गया, यहाँ पर यदि स्मॉल टी दिया जाता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन अभी के अनुसार यही नोट में इनवैलिड आइडेंटिफायर यही है, क्योंकि ये कीवर्ड है। एक और बता देते हैं, ये क्या है? ये फॉल्स जो है ये कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है। और ट्रू कीवर्ड क्यों नहीं है? ट्रू क्यों नहीं कीवर्ड है? क्योंकि कैपिटल में नहीं है, इसीलिए आइडेंटिफायर हो जाएगा। और ये 4 क्यों सही है? 4 बाकी 3 के अलावे हैं, फॉल्स, ट्रू और नन, 3 ही कीवर्ड हैं जो कि कैपिटल में होते हैं, मतलब शुरुआती अक्षर कैपिटल में होते हैं, शुरुआत कैपिटल से होता है। और बाकी जो है सभी स्मॉल में होते हैं कीवर्ड। तो कैपिटल में ये दिया गया है, तो इसीलिए आइडेंटिफायर बन गया है। ये भी स्मॉल में रहता तो नहीं होता है 4। तो आप लोग जान चुके हैं, इसमें बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑपरेटर इन पाइथन। तो कौन सा वैलिड ऑपरेटर नहीं है? तो कौन सा वैलिड नहीं है? तो वैलिड कौन सा नहीं है? तो इसमें ये वैलिड क्यों नहीं है? इसमें बराबर इस साइड से होता तो वैलिड हो जाता, तो वही बात है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देख लेते हैं, इसमें कौन सा रूल, इसमें आप लोग को पेमदास का पालन करके बनाना होगा। पेमदास
तो पेमदास पर बनाना है तो पी से क्या होगा पेरेंथेसिस, उसके बाद इसके बाद पेमदास पर बनाना है, इसके बाद ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आगे देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल पेमदास, एम से मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद इस पर आप लोग बना लेंगे या फिर बता दें। तो देख लेते हैं एक बार। तो पैरेंथेसिस सबसे पहले ये हो जाएगा 2 - 3। 2 - 3 क्या होता है, 2 - 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ये होगा, दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो 4 को 5 से 4 पर पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर 5 करेंगे। पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, 4 को यदि 3 बार 64 हो जाएगा, यदि पावर 3 रहता है 64। उसके बाद फिर 4 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। फिर 256 को 4 से गुना करेंगे तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 हो जाएगा, ठीक है। 1024 ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, 1024 ये रहा। अब आगे आप लोग देखते चलें।